हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाना सीखेंगे, लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 20 और 21 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो आप जानते हो रिवोल्यूशन अकाउंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है और लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, रिटायर हो रहा है यहाँ पर सी, तो सी का लोन अकाउंट बनाना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक, चलो यहां पर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, इधर बैलेंस शीट। ठीक, तो आप लिख लेना लाइबिलिटीज। चलो लिख देता हूं, लाइबिलिटीज रुपीस एसेट्स। ठीक, चलो पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना आप। अब बोला है ऑन 31 दिसंबर 2017 को सी रिटायर फ्रॉम द फर्म से सी रिटायर होता है। द एसेट्स वेयर रिवैल्यूड, एसेट का रिवोल्यूशन करते हैं। तो प्लांट है 25,000 रुपए का। ठीक है, और बैलेंस शीट में आपका कितने का है? 20,000 का। ठीक है, और आपको जो बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं वहां पर बता रहा है वैल्यू 25,000 का, यानी कि 5,000 का हमें फायदा हो गया। ठीक है, क्लियर है? और फायदा हो जाता तो क्रेडिट साइड लिखेंगे हम। ठीक है, बाय प्लांट। ठीक है, चलो 5,000। ठीक है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई है 5,000 से, है ना? ठीक है, प्लांट बढ़ गया है। अच्छा, एसेट में बैलेंस शीट में लिख देंगे हम एसेट साइड क्या? प्लांट। और बताओ प्लांट कितने का है? सर पहले था 20,000 का, अब 25,000, है ना? तो न्यू बैलेंस शीट में 25,000 आ जाएगा। ठीक, चलो फर्नीचर 800, है ना? बैलेंस शीट के नीचे 800 बता रहा है, और आपकी बैलेंस शीट में कितना है? जो ओल्ड बैलेंस शीट बुक में दे रखी है उसमें कितना बता रहा है? 1,000 रुपए, यानी कि 200 रुपए का नुकसान हो गया है ना? ठीक है, तो बताओ बैलेंस शीट में क्या लिख दोगे? फर्नीचर को आप, फर्नीचर को बैलेंस शीट में लिख दोगे 800 रुपए, है ना? और नुकसान कितने का हो गया? और एसेट की वैल्यू कम हो रही तो नुकसान हुआ, है ना? तो बोलोगे फर्नीचर कितने रुपए का? 200 रुपए का नुकसान हो गया है। ठीक है ना? अब देखो डेटर, डेटर कितने के हमारे? बैलेंस शीट में 20,000 का, जो बुक में बैलेंस शीट है उसमें 20,000 का है, और बैलेंस शीट के नीचे जो लिखा हुआ है उसमें है 19,000, यानी कि 1,000 रुपए का फिर लॉस हो गया। देखो डेटर हमारे हो गए हैं 19,000 के, मतलब 1,000 का लॉस हो गया हमारा अगेन, है ना? क्या लिख दोगे? डेटर्स कितना? 1,000। ठीक, स्टॉक 9,500 का दे रखा है आपको, जो बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट है ना? जो स्टॉक है 9,800 का, और बैलेंस शीट में कितना है आपकी? ओल्ड बैलेंस शीट जो बुक में दे रखी है 10,000, यानी कि 200 रुपए का अगेन हमें क्या हो गया? स्टॉक कम हो गया, एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो हमें नुकसान हो गया है ना? ठीक है, तो क्या लिख दोगे आप? टू स्टॉक 200 रुपए, है ना? और बताओ न्यू बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा? सर 200 रुपए कम। ठीक है, पहले थे हमारे 10,000 के, अब हो जाएंगे 9,800 के। क्लियर है बात? अब बोला है कि गुडविल, है ना? गुडविल दे रखी है आपको बैलेंस शीट के नीचे, तो ये तो हमें बांटना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी, है ना? चलो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, है ना? 3 पार्टनर है, ABC, ABC, पर्टिकुलर AB और C। ठीक, चलो कैपिटल लिख देते हैं बाय बैलेंस
ब्रोक डाउन, ए की है 10,000, बी की है 8,000, सी की है 12,000। पर्टिकुलर ए बी सी आप लिख लेना, है ना, इधर भी पर्टिकुलर ए बी सी आप लिख लेना, ठीक है। चलो अब बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व दे रखा है उसको बांट देंगे हम ओल्ड रेशो में, है ना, आपको पता है। तो बाय रिजर्व कितना, तो 3,000 का रिजर्व है और इक्वल पार्टनर है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, है ना, यानी कि बराबर बांटते हैं। तो बताओ 3,000 रुपए का हमारा रिजर्व है और 3 पार्टनर में बांटना है, तो 1,000 रुपए किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा 1,000 रुपए और सी को मिल जाएगा 1,000 रुपए, ठीक। चलो अब रिवॉल्यूशन अकाउंट जो हमने बनाया था, ठीक है, इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। 5,000 इधर आ जाएगा 5,000, ठीक है। अच्छा 2 प्रॉफिट हुआ है हमारा, ठीक, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन लिख सकते हो आप। 5,000 में से 1,400 माइनस करोगे आप, ठीक है, 1,400 हो रहा है ये, 5,000 में से लेस करोगे तो आ जाएगा आपका 3,600 और 3,600 को ए बी सी में हमें बांटना है। इक्वली बांटोगे, अब इक्वली बांटोगे तो बताओ कितना आ जाएगा सर, 12,1200 आ जाएगा, 1,200 रुपये ए का, 1,200 रुपये बी का, 1,200 रुपये सी का, है ना, 3,600 रुपये है। तो इक्वली बांटोगे तो 1,200 रुपये आ जाएगा, ठीक, क्लियर है बात। तो यहां लिख दोगे आप बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, है ना, 1,200, 1,200 और 1,200, ठीक, क्लियर हो गया। चलो गुडविल को बांटना अब हमें, है ना, जो गुडविल दे रखी है आपको बैलेंस शीट के नीचे, है ना, तो कितने की है, 6,000 रुपए की दे रखी है, ठीक है। बैलेंस शीट के नीचे देखना गुडविल 6,000 की, तो 6,000 रुपए की गुडविल है। कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन करेंगे, ठीक है, और जो छोड़ के जा रहा है, कौन जा रहा है, सी जा रहा है छोड़कर, तो वो सेक्रीफाइस करेगा। अब जो गेन करते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, ठीक है, तो गेन कौन कौन करेंगे, ए और बी गेन करेंगे। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा गेन करने से, एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, आप जानते हो हमने सीखा है ये, है ना, इसके पहले के वीडियो देख लेना अगर नहीं पता है तो, ठीक है, जनरल एंट्री बनाई थी हमने इस प्रकार, है ना। तो ए बी गेन कर रहे हैं और सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो बताओ 6,000 है गुडविल के, इसमें सी का हिस्सा कितना है बताओ, तो आप बोलोगे सर बराबर है तो 1/3 यानी कि 2,000 रुपए, ये 2,000 रुपए सी को मिलेंगे, है ना। अब कौन देंगे, ए और बी देंगे, ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ा था इसको पहले, ठीक है, अब देख लेना एक बार वीडियो। चलो तो गेनिंग में बांटेंगे, है ना, तो गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा आपका, ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो इस कारण 1,000 ए ले लेगा और 1,000 बी ले लेगा। अब देखो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं, क्या लिखोगे, 2, देखो ए और बी क्या हुआ है, डेबिट हुआ है ना, ए और बी डेबिट हो रहे हैं, तो इनके डेबिट साइड लिख देंगे, 1,000 रुपए ए के इसमें आ जाएगा और 1,000 बी के इसमें आ जाएगा, लेजर पोस्टिंग है एक तरीके की, अच्छा किसके, सी के कारण, तो क्या आ जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक। इधर बाय सी का अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, सी के अकाउंट में क्या आएगा, अमाउंट आएगी, तो ए के कारण एस कैपिटल अकाउंट और बाय बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेजर पोस्टिंग याद होगी आपको 11th की, है ना, समझ में आ गया आपको, ठीक है। 1,000 ए का और बी का 1,000, ठीक है, क्लियर है बात। चलो कितना हो रहा है ये, 12,200, 12,200, ये हो रहा है हमारा 9,000, 10,200, ये हो जाएगा हमारा 12, 13, 14, 15, 16, 16,200, ठीक है। यहां आ जाएगा हमारा क्या, ये अब केस में पे करने की कोई जानकारी नहीं है, लोन अकाउंट बनाना है हमें, इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो बताओ क्या आ जाएगा, सीस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सीस लोन अकाउंट 16,200 जो उसका
हिस्सा है, ठीक। अब बताओ, टू बैलेंस कैरिड डाउन 12,000 कितना है, देखो 12,200, 10,200, 16,200, ठीक। 1,000 लेस करोगे तो 11,200 आ जाएगा बैलेंस बचा हुआ, 11,200। बी का आ जाएगा 9,200, ठीक है। और सी का लोन अकाउंट में लिख दिया हमने, है ना, इसका तो कोई बैलेंस बचेगा नहीं, ठीक, क्लियर। चलो अब हमें बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। क्रेडिटर्स आपकी बैलेंस शीट में दे रखे हैं 18,000 के, और कैपिटल लिखना आप, बताओ ए और बी, है ना, ए और बी की कैपिटल है कितनी कितनी है, 11,200, है ना, 11,200, 11,200 और 9,200, 9,200, तो ये हो जाएगा 20,400। और सी का जो है ये भी लाइबिलिटीज है ना, फर्म के ऊपर, तो 16,200 की लाइबिलिटीज है, तो इसको लिखोगे आप क्या, लोन, सीज लोन। बताओ कितना, 16,200। बैलेंस शीट को मैच कर लेते हैं अब हम, तो मोबाइल से कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। तो प्लांट है 25,000 का, और फर्नीचर 800, डेटर्स जो है 1,000 का है ना, 1,900 लिख दिया था गलती से, है ना, 19,000, और स्टॉक है 9,800, तो 54,600 आ जाएगा, ठीक। चलो इधर 18,000 क्रेडिटर, 20,400 प्लस 16,200, ठीक है, तो 54,600, ठीक है। तो बैलेंस शीट मैच हो गई, आंसर मैच कर लेते हैं। तो है ना, 54,600 आ गया हमारा, ठीक है। अब लोन अकाउंट बनाएंगे हम, जो दे रखा है आपको, है ना। चलो तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब देखो, लोन अकाउंट का फॉर्मेट हमारा, सी रिटायर हुआ है, सीस लोन अकाउंट, ठीक है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स, इसको इधर लिख लो थोड़ा सा, अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सी का जो लोन है 16,200 का, ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे आप, बाय सीस कैपिटल अकाउंट, है ना, कैपिटल अकाउंट से लाए हम, कैपिटल अकाउंट। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं हम, है ना, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटीज घटती है तो डेबिट, ठीक, क्लियर है, आपको पता है ये चीजें, है ना। तो बताओ 16,200,
अब डेट लिखना है तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखो समझो। तो 31 दिसंबर 2017 को सी रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म, है ना। तो ये हमने बैलेंस लिखा होगा 1/1/2018 को, ठीक है, क्लियर है। ट्रांसफर द अमाउंट ड्यू टू सी टू हिज लोन अकाउंट 4200 विल बी पेड टू सी ऑन 31 दिसंबर 2018। अब लोन अकाउंट है ना, तो लोन अकाउंट में 31 दिसंबर यानी कि ईयर एंडिंग को हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट किस्त में होता है ना, ठीक है। अच्छा, एन्युटी सस्पेंस में अभी हम समझेंगे चीज़ों को, है ना, बनाना ऐसे ही है, चीज़ें थोड़ी सी अलग होगी, बाकी सेम रहेगा, है ना। एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹4000, ठीक है। देखो फर्स्ट जो दिसंबर 31 दिसंबर 2018 को उन्होंने 4200 दिए हैं और बाकी 4000 के इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, यही चीजें हैं, 3 इंस्टॉलमेंट है। तो सोल्व करते हैं, आइए। देखो कब पेमेंट करा, अच्छा इंटरेस्ट लगेगा, है ना, तो कब लगेगा 31 दिसंबर 2018 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बताओ कितना, तो 16,200 पर, है ना, 16,200 पर कितना परसेंट देना, 5%। तो देखो इसका 10% 1620 होगा और 5% 810 होगा, है ना, ठीक है, 5% निकालना है आपको, ठीक। चलो तो बताओ कितना हो गया ये, तो ये हो गया हमारा 17,010 है ना, 17,010। इधर 31/12/18 को या तो आप कैश से पेमेंट करोगे या बैंक से करोगे, है ना, ठीक है, यहाँ पर कैश भी लिख सकते हो आप। कितना करोगे, तो 4200 तो उसकी इंस्टॉलमेंट का है ना, जो फर्स्ट उन्होंने दिया है 4200 31 दिसंबर को क्वेश्चन में बोला है साफ साफ, और 810 रुपीज इंटरेस्ट के, ये केस पैड करेंगे हम, है ना, ठीक है, क्लियर है। तो बताओ कितना हो जाएगा ये, 5010 रुपीज पे करा, ठीक है। तो बैलेंस बचेगा 31/12/18 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, है ना, 31 दिसंबर 2018 को, है ना। बैलेंस कितना बचा, तो 5,010 लेस करोगे आप तो ये 12,000 आपका बैलेंस बच जाएगा, और इसी बैलेंस को अगले साल आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूं, इसका काम नहीं हमें। तो हो जाएगा 1/1/2019 को, ठीक है, 1 जनवरी 2019 को बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, ठीक है, 12,000 ये वाले, ठीक, ब्रोक डाउन करोगे आप, और इंटरेस्ट लगेगा कब लगेगा, 31 दिसंबर को, है ना, 2019। इंटरेस्ट अकाउंट बताओ कितना, तो 12,000 का 10% 1200 होता है ना, तो 600 आ जाएगा 5%, तो 12,600 12,600, है ना। और बताओ डेट हो जाएगी 31 दिसंबर 2019, ठीक है। बताओ पेमेंट करोगे आप बाय कैश या बैंक, बैंक लिखा हुआ पहले तो बैंक लिख देता हूं मैं, बैंक अकाउंट, बताओ कितना, तो 4,000, है ना, 3 इंस्टॉलमेंट है हमारी, 4,000 की बनाई है, और इंटरेस्ट 600, तो कितना 4,600। अब 31/12/2019 को
बैलेंस बचेगा, बैलेंस कैरी डाउन करा, बताओ कितना, तो 12,600 में से 4,600 जाएगा तो 800 बचेगा, 8,000 बचेगा, सॉरी, है ना, 8,000। अब लिख दो आप, ये मैं थोड़ा सा और ऊपर लिखना पड़ेगा यार, 12,600, है ना। चलो एक 2020, ठीक है, ये देखो 18, 19 और 20, है ना। तो 20 को जो बैलेंस बचा, बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी ब्रोक डाउन करोगे आप, कितना, 8,000 रुपये, 8,000 का बैलेंस है। और यहां आ जाएगा इंटरेस्ट, ₹400 इंटरेस्ट आएगा, 5%, ठीक है। इधर बैलेंस बचेगा, बताओ 31, अच्छा यहाँ डेट 31/12/20 की है ना। इंटरेस्ट ₹400, ठीक है। 8,000 का 10% ₹800 होता है, और आधा कर दिया तो ₹400, ठीक। चलो 31/12/20 बाई बैंक, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं हम, कितना, तो 4,000 की तो इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, अब एक और बचेगी फिर, है ना। और इंटरेस्ट है ₹400, तो ₹4,400 पे करना हमें, ठीक है, क्लियर है। 31/12/20 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस बचेगा, तो इधर का निकाल लेता हूँ, 8,400, 8,400 में से 4,400 लेस करोगे तो 4,000 बचेगा, है ना। और ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी, क्लियर है बात। चलो 1/1/2021 को बाय बैलेंस ब्रोक डाउन करोगे आप 4,000, और इंस्टॉलमेंट भी 4,000 की हमारी, ठीक है। 31/12/21 को इंटरेस्ट लगेगा कितना, ₹200, 10% निकालोगे 4,000 का तो ₹400, और उसका हाफ, है ना, 5% मतलब, तो ₹200। तो ये आ गया 4,200, ठीक, क्लियर है बात, ओके। चलो 31/12/21 को पेमेंट करा बैंक से, अकाउंट कितना, तो 4,000 की तो हमारी किस्त है ना, इंस्टॉलमेंट है, और ₹200 इंटरेस्ट के, ₹4,200 पे कर दिए हमने, ठीक, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको, ठीक है। तो हमने सी का लोन अकाउंट बनाया है, मतलब पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो अमाउंट है उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और लोन लाइबिलिटी से और लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं हम, ठीक है, यही बताया आपको। 31/12/2018 को इंटरेस्ट चार्ज करा, अब जो बुक में इंटरेस्ट रेट दे रखा होगा, है ना, रेट दे रखी होगी, जैसे इसमें यहाँ पर 5% है, कुछ भी हो सकती है, 5%, 10%, तो वो इंटरेस्ट निकाल लेना, कब निकाल लेना है, ईयर एंड में, और फिर पेमेंट कर देना। देखो पेमेंट करा हमने 31/12/2018 को किस्त के साथ, जो उसकी इंस्टॉलमेंट में किस्त जो बुक में दे रखी है आपको, है ना, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 4,000 की, और फर्स्ट कितने की है, 4,200 की है, उसमें इंटरेस्ट प्लस करके लिखना है। अब एन्युटी सस्पेंस अकाउंट और लोन अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब एन्युटी सस्पेंस अकाउंट कब बनता है, जब पार्टनर रिटायर होता है, या फिर पार्टनर डेथ हो रही है पार्टनर की, है ना, पार्टनर की जब मृत्यु हो रही हो, ठीक है। तो फिर वहां पर क्या होता है, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो यहां पर हमने पेमेंट कब करा है, 31/12/2018 को, ईयर एंड में करा है ना, ठीक है, 1/1/2018 को बैलेंस ट्रांसफर करा था, यहां पर पेमेंट करा 31/12/2018 को। जबकि एन्युटी सस्पेंस में क्या होगा, 1/1/2018 को ही हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। एन्युटी सस्पेंस में अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा आप। तो जैसे यहां पर इंस्टॉलमेंट बनी हुई है, वैसे ही एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में
एन्युटी के थ्रू करना है, मतलब एवरी ईयर जो अमाउंट फिक्स होगी, जैसे यहाँ पर 4,000 की है ना, वहां पर ऐसे एन्युटी की 10,000 या फिर जो भी अमाउंट हो, है ना, वो पे करना है। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ए बी एंड सी वेर इक्वल पार्टनर ऑन 31 दिसंबर 2011 एट डेट, है ना, ए की मृत्यु हो गई 2011 को। द अमाउंट ड्यू टू हिम ऑन डेट वाज ₹60,000 विच विल बी पेबल बाय एन्युटी ऑफ ₹10,000। ठीक है, 10,000 की एन्युटी है। ठीक है, द फर्स्ट पेमेंट वाज टू बी मेड ऑन 1 जनवरी 2012 को एंड देयर आफ्टर ऑन 1 जनवरी एवरी ईयर के 1 जनवरी को पेमेंट करना है। ऑन 1 जनवरी 2017 एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव डेथ, ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो गई है ना, कब, ऑन 1 जनवरी 2017 को। तो यहां पर जो बैलेंस बचा होगा वो बी और सी ले लेंगे। अगर बैलेंस नहीं बचता, ठीक है, और डेथ नहीं होती लीगल रिप्रेजेंटेटिव की और 60,000 पूरे हो गए, तो बी और सी को पेमेंट करते रहना था, है ना, जब तक कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की मृत्यु नहीं हो जाती। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ऐसा होता है, समझ में आई बात आपको, है ना। जैसे यार रिटायर हुआ पार्टनर, है ना, और रिटायर होने के बाद वो घर पर है, ठीक है, ए रिटायर हुआ जैसे, और बी और सी क्या है, यहां पर पार्टनर है, तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं ना, तो भले ही उसके जो अमाउंट है वो पूरी हो जाए इंस्टॉलमेंट के थ्रू, है ना, फिर भी पेमेंट करते रहना जब तक कि ए मर नहीं जाए, है ना, डेथ नहीं हो जाए उसकी। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको। ओके, तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अब, है ना। 10% है यहां पर, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाना है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 10%। ओके, इसको पूरा ही हटा देता हूं मैं। तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाना है हमें, है ना। ठीक है, तो ओके, लिखना है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट लेते हैं इसको। डेट का कॉलम हो गया है, ये अमाउंट का कॉलम है हमारा, इधर भी डेट। चलो अब बताओ, ए रिटायर हो रहा है तो क्या, कब, 31 दिसंबर 2011 को, तो 1/1/2012 से बनाएंगे हम, है ना, 1 जनवरी 2012 से बनाना है। क्लियर है बात। और क्या करना है हमें, बाय एस कैपिटल अकाउंट, ठीक, कितना, 60,000। ठीक है, और फर्स्ट पेमेंट जो करी है, देखो अब इंटरेस्ट पहले चार्ज नहीं करेंगे, पहले पेमेंट कर देते हैं हम, कब, 1/1/2012 को, है ना। ठीक है, अगर लोन रहता तो इंटरेस्ट चार्ज करते। ठीक है, क्लियर है बात, लोन अकाउंट बनाते तो। बैंक या कैश के थ्रू करोगे आप तो बैंक अकाउंट लिख देता हूं मैं, है ना, कितना, 10,000। ठीक है, ये पेमेंट कर दिया। अब देखो 31/12 को, है ना, 31/12/2012 को इंटरेस्ट चार्ज करोगे आप। अब इंटरेस्ट कितने पे करोगे सर, 60,000 थे, उसमें से 10,000 तो 1 जनवरी को ही पेमेंट कर दिया हमने, तो बचे कितने, 50,000। 50,000 का 10%, तो 50,000 का 10% कितना आएगा, 5,000। ठीक, क्लियर बात, समझ में आई आपको, है ना, क्लियर है। ओके, 65,000 इधर भी आ जाएगा हमारा 65,000। ठीक, 31/12/2012 को बैलेंस बचा हमारा, बैलेंस कैरी डाउन करोगे आप, कितना हो जाएगा, 55,000। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा यार,
65,000, ठीक। $65,000, ठीक है। अब बैलेंस लिख दो आप, 1/1/2013 को बताओ बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कितना हो जाएगा, 55,000, ठीक है, यही बैलेंस आएगा। अब पेमेंट कर दोगे आप 1 जनवरी को, 1/1/2013 को बैंक से पेमेंट जाएगा, कितना, 10,000 की इंस्टॉलमेंट है ना, मतलब एन्युटी है, ठीक, ओके। अब 31/12/2013 को बैलेंस, सॉरी, इंटरेस्ट अकाउंट बताओ कितना, 45,000 रुपये लगेगा, है ना। 55,000 में से 10,000 तो दे दिया हमने 1 जनवरी को, तो इंटरेस्ट कितने पे दोगे, 45 पर दोगे, 45 का निकालोगे 10% तो 4,500 आ जाएगा, ठीक, ओके। तो ये अमाउंट कितना आ गया हमारा, 00595, ठीक, 59500, 31/12/13 को, ठीक है, 2013 टू बैलेंस कैरी डाउन, बताओ कितना। तो आप बोलोगे सर 10,000 लेस करो इसमें से तो 49,500 आ जाएगा, और इसको कैरी डाउन करोगे आप क्या लिखोगे, 1/1/2014 बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, है ना, 49,500 का है। और अब पेमेंट कर देते हैं 1/1/2014 को टू बैंक के थ्रू, है ना, 10,000, ठीक है, पहले महीने में पेमेंट कर रहे हैं हम 1/1/2014, ठीक। अच्छा, 31/12/14 को इंटरेस्ट चार्ज करोगे आप, इंटरेस्ट अकाउंट देखो 49,500 है, इसमें से 10,000 आप लेस करोगे तो बचा कितना आपका, 39,500, है ना, इसका 10%, तो कितना है हमारा, 0,593, ठीक। अब बताओ कितना हो जाएगा, 0,541 कैरी बचा, 10 13 का 3 हासिल है 5, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 53,000, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखना, 53,450, तो 10 में से लेस करोगे आप, है ना, 31/12/14 को बैलेंस बचेगा 43,450, ठीक, ओके। 1/1/2015 बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कितना, 43,450, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, 31/12/15 को, है ना, इंटरेस्ट चार्ज करोगे आप, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इसके पहले हम पेमेंट कर देते हैं, 1/1/2015 को पेमेंट करोगे आप बैंक से या कैश से, जो भी लिखना आपको, है ना, 10,000। अब इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, देखो 4345 में से 50 में से आप 10,000 लेस करोगे तो आएगा आपका 33,450, है ना, ठीक है, क्लियर है बात, है ना, ठीक है। जो 43,450 है इसमें से 10,000 आप लेस करोगे, इस पर आपको इंटरेस्ट लगाना है 10%, 10% इंटरेस्ट चार्ज कर देते, तो हमारा आ गया है 54
33। ठीक ठीक, ओके। देखो 46795 है हमारा। 31/12/15 को बैलेंस बचा आपका, बैलेंस कैरी डाउन 36,795। और इधर आप बैलेंस आप सॉरी 1/1/2016 को अब बैलेंस ब्रोक डाउन करोगे, बैलेंस ब्रोक डाउन कितना 36,795। ठीक, फिर इंटरेस्ट चार्ज करोगे है ना, 31/12 बाई इंटरेस्ट और 1/1/16 को आप बैंक से पेमेंट करोगे 10,000 का, और 10,000 इसमें से लेस करोगे, 36,795 में से 10,000 लेस करोगे तो 26,795 आएगा। और इसका आपको 10% निकालना है ना, तो 0 0 करके 5 से हम डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 55 25 5 3 15, फिर 55 25 5 9 45, फिर 2 से डिवाइड होगा। अब ये हो जाएगा 2 दूनी की 4, 2 छंग की 12, 2 सती 14, 2 नम 18 और पॉइंट लगा के 5 आ जाएगा है ना। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। देखो 2680, ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। ये अमाउंट आया था हमारा 2679.5, तो इसको मैंने 2680 लिख दिया, कोई समस्या नहीं आपको। चलो यहां पर आ जाएगा हमारा 31/12/16 को बैलेंस कैरी डाउन, अच्छा 3 है ना, तो हो गया हमारा ये 39,475। ठीक है, अब बैलेंस इसमें से लेस करोगे आप 10,000 तो आ जाएगा आपका 29,475। ठीक है, अब देखो 1/1/2017 और यहाँ पर जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव था उसकी डेथ हो गई है ना। तो पेमेंट हम इस इंस्टॉलमेंट का कर चुके हैं 1 जनवरी 2017 को रात को 12 बजे उसके अकाउंट से कट गया होगा है ना, फर्म के अकाउंट से कट गया होगा बैलेंस। ठीक है, तो देखो बाय ऑनलाइन है तो बैलेंस ब्रोक डाउन, ठीक है, कितना 29,475 और 1/1/17 को बैंक से बैलेंस कटा होगा 10,000 का। अब जो भी बचा हुआ बैलेंस है वो किसको मिल जाएगा, ए तो रिटायर हो रहा है मतलब डेथ हो गई है उसकी, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी मर गया है, तो बी और सी को पेमेंट मिल जाएगा। तो कैसे, टू एस बीस कैपिटल अकाउंट, ए तो डेथ हो गई है उसकी, एस बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। 10,000 तो पे कर दिया, तो बचा कितना है आपका 19,475। इसको डिवाइड कर दोगे आप बी और सी में, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 19,475/2, को मिलेगा 9,737.5 और सी को मिलेगा 9,737.5 है ना। जो अमाउंट बची हुई है उसको हमने बी और सी को दे दिया। समझ में आ गया है, क्वेश्चन में कोई समस्या, 29,475 और इधर 29,475। क्लियर है आपको किस तरीके से करना है।
तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाया हमने, है ना, 1/1/2012 को 60,000 की अमाउंट है उसकी, है ना, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हमने। बैंक से पेमेंट करा है ना, 1/1/2012 को ही करेंगे हम, 1 जनवरी को ही पेमेंट करते हैं 10,000 का, फिर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब इंटरेस्ट किस पर लगेगा, देखो 60,000 में से 10,000 लेस कर दिया तो 50,000 पर लगेगा, तो 5,000 हमारा इंटरेस्ट आ गया, है ना। तो अब ये 65,000 इधर 65,000 10,000 से लेस कर दिया हमने 65,000 से, तो आया कितना हमारा 55,000, ठीक है। ये बैलेंस कर दिया हमने 55,000 का, ठीक। अगेन वही प्रोसेस, अब देखो 55,000 में से 10,000 1/1/2013 को हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। बचा कितना 45,000, उस पर इंटरेस्ट निकालना, फिर ये बैलेंस करना। देखो हमने जोड़ा 59,500 आया, है ना, इसमें से 10,000 लेस करे तो 49,500 हमारा बैलेंस आ गया, फिर नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। समझ में आया? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।